के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, डॉलर पहलवान रुपए को दोबी पटके, पाकिस्तानी करेंसी हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 8 पैसे महंगा, एक अमरीकी डॉलर 200 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए का फरोख्त होने लगा। मुल्की कर्जों में फिर बड़ा इजाफा, सोने के दाम भी चढ़ने लगे। एक तोला सोना 2150 रुपए इजाफे के बाद 1,41,650 रुपए का हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईदी से। जी सईद, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज डॉलर की नई कदर है वो जारी कर दी है। इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 2 रुपए 14 पैसा महंगा होने के बाद जो उसकी नई कदर है वो 200 रुपए और 6 पैसे है वो जारी की गई है। आज की बात करें तो एक दिन में रुपए की कदर में 1 रुपए और 7 पैसे और जो फीसद है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। जिसके बाद अगर सोने की बात करें तो सोने के दाम है वो भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज था और सोने की कीमत में 2150 पैसे तोला जो इजाफा है वो देखने में नजर आया और खालिद जो 24 सोने के तोला की कीमत है वो 1,41,650 पे है वो हो गई है। जबकि 22 किरात तोले की कीमत 1,29,845 रुपए, जबकि 21 किरात फी तोला सोने की कीमत है वो 1,23,943 रुपए है वो हो गई है। और माशी माहिरीन के मुताबिक रुपए के ऊपर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो कदर है रुपए की वो भी कम है वो हो रही है। जिसके बाद इंटर बैंक में जो डॉलर है वो आज 200 रुपए और 7 पैसे पर क्लोज हुआ। जबकि अगर ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में तकरीबन 3 रुपए का इजाफा है वो देखने में नजर आया है। और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 203 रुपए तक उसकी ट्रेडिंग है वो हो रही है। जिसके बाद अगर दीगर ममालिक की करेंसी की बात करें जिनमें यूरो, दिरहम, रियाल है, उनके अंदर भी तकरीबन 2 से 3% इजाफा है वो सामने आ रहा है। जी सईद, हमें ये भी बताइएगा, डॉलर की कीमत बढ़ने से कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो पाकिस्तानी रुपए के ऊपर दबाव पड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान की कर्जा जात में सबसे पहले जो इजाफा है वो हो रहा है। और उसके बाद जो जितनी भी अशिया जो इंपोर्ट की जा रही हैं बैरून मुल्क, जिनमें सबसे सर फहरिस्त है वो फ्यूल है, जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं, उनकी कीमत में भी इजाफा है वो दिन ब दिन देखने नजर आ रहा है। और उसके साथ ही जो अशियाए खुर्दनोश की अगर बात कर ले, चूँकि तकरीबन 45% अशियाए खुर्दनोश ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान जो है बाहर से इंपोर्ट है वो करता है, जिनमें दालें, खुदरी तेल समेत दीगर खाने पीने की अशिया हैं या उनमें खाम माल जो है वो शामिल है। तो उनके अंदर भी कीमतों में इजाफा है वो देखने में नजर आ रहा है। और माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे के बाद जो पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी कर्जा जात है वो भी बनना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान का रुपया है वो मजीद दबाव का शिकार होता नजर आ रहा है। जी सईद, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गरीब के लिए घर बनाने का ख्वाब ही बन गया। सीमेंट, रेत, बजरी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। सीमेंट की बोरी 100, बजरी 30 रुपए फुट और रेत की ट्रॉली 2500 रुपए महंगी हो गई। महंगाई ने गरीब और मतवसत तबके से आशियाना बनाने का ख्वाब भी छीन लिया। तामीराती सामान गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। सीमेंट की बोरी 100 रुपए महंगी होकर 1000 रुपए की हो गई। रेत की छोटी ट्राली 2500 रुपए महंगी होकर 6000 रुपए की कर दी गई है। 6000 रुपए की एक बोरी हो गई है। सीमेंट की रेत की ट्राली होगी 1000 रुपए की बोरी सीमेंट की हो गई है। तो 115 रुपए फुट बजरी सेक्शन का काम बिल्कुल बंद हो गया। गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएगा? सीमेंट रेट और बजरी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनके रेट कुछ कम किए जाएं। इसी तरह बजरी की कीमत 30 रुपए इजाफे से 115 रुपए फुट हो गई है। शहरी कहते हैं कि अब घर बनाना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। बिल्डिंग मटेरियल कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। रेत, बजरी, सीमेंट सब चीज़ महंगी हो गई है। अब बताएं हम किधर जाएं? गरीब आदमी घर का किचन नहीं बना सकता। ठीक है, मेरा तो यह था कि मैं अपना घर बनाऊंगा, तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि सब कुछ कीमतें कम करें। शहरियों ने हुकूमत से तामीराती मटीरियल की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब आपको अहम खबर से आगाह करें, गुफरान अहमद को MD वासा लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद तनवीर को MD वासा रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, गुफरान अहमद को MD वासा लाहौर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद तनवीर को MD वासा रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर पुलिस में डिसमिस मुअत्तल एहलकारों के लिए खुशखबरी। DIG ऑपरेशंस ने 1 हफ्ते में शोकास अपीलों पर एहलकार तलब कर लिए। 1 हफ्ते में 500 से ज़ायद एहलकारों के जवाबात पर फैसले होंगे।
کہ یہ دیکھا کہ بے شمار شو کا نوٹسز ایسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ 4-5 مہینے سے ہیں. پھر ایسی انکوائریز ہیں جو کہ اپنے ٹائم جو اس کا 30 ڈیز یا 60 ڈیز ٹائم ہے اس سے بہت زیادہ اوپر ہو چکی ہیں. اور ہماری بہت ساری یہ فورس ایسی ہے جو کہ سسپینڈڈ ہے, وہ کسی وجہ سے ڈیوٹی نہیں کر سکتے, ظاہر ہے سسپینڈ ہے, اور 6 مہینے گزر چکے ہیں ٹائمز. تو میں نے آتے ہی وہ تمام انکوائریز اور شو کاز نوٹسز نکلوائے. اس تقریباً لاسٹ 1 ویک میں میں نے 550 کے قریب شو کاز نوٹسز اور انکوائریز ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے, بیکاز یہ میرا کام ہے, لا اور جو میری رسپانسبلٹیز ہیں اس میں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمام اپنے جو ماتحت ہیں ان کو اگر سزا جزا کا عمل نہ کروں تو میں بددیانتی کروں گا. اور بہت سارے ایسے جو ہمارے اپیلز ہو کے ہمارے پاس آئی ہیں, ہمارے ایسے آفیسرز تھے, ہمارے ایسے جوان تھے کہ جو کہ بحال ہونے والے تھے. 22 کے قریب ایسے ہیں جو کہ نوکری میں سے ڈسمس تھے لیکن انکوائریز ان کے حق میں تھیں, انہیں بحال کیا ہے. 100 سے زیادہ جوان ایسے تھے جو کہ 30 دن سے اوپر, بیکاز آئی صاحب کا اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ 30 دن سے اوپر جو بھی شخص ہوگا اس کو جزا سزا دے کے آپ اس کو. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی لاہور ہائی کورٹ بار آمد. سی سی پی او کی لاہور ہائی کورٹ بار وکلاء رہنماؤں سے ملاقات. پولیس کے وکلاء پر تشدد کے واقعات کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا. صدر سپریم کورٹ ہر احسن بون ہائی کورٹ بار کے عہدیدار موجود تھے. سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ لاہور ہائی کورٹ بار پہنچے ہیں جہاں پہ ان کی وکلاء رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے, اور ملاقات میں وکلاء اور پولیس کے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اسی والے سے ہم بات کریں گے صدر سپریم کورٹ بار احسن بون سے اور اس کے بعد سی سی پی سے بھی. احسن بون صاحب, کیا معاملات پہ آج ہماری سب سے پہلی تو ہم نے گوش گزار کی ہے کہ 25 مارچ کو جو وکلاء کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تشدد ہوا ہے جو ان سے ہوا ہے, اس پہ ہم نے احتجاج کیا ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف پروسیڈ کرے. اور میں بڑا خوش ہوں ہم تمام لوگ کہ انہوں نے سی سی پی او صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ کا کوئی ایک ساتھ نمائندہ بیٹھ جائے, اور ہمارے پاس ساری سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں, جو بندے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے. اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں خود ایک وکیل ہوں اور سروس جوائن کرنے سے پہلے اس بار کا ممبر تھا, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جناب صدیق کمیانہ صاحب ان کے والد محترم ہمارے بہت بڑے بزرگ اور نامی گرامی وکیل ہیں. تو انہوں نے اس لیے فرمایا کہ میرا تو یہ گھر ہے, تو میں وکلاء کمیونٹی کی کسی بھی تکلیف جو سمجھیں وہ میری تکلیف ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جی شکریہ. یہ سے صدر سپریم کورٹ بار احسن بون. بات کرتے ہیں سی سی پی لاہور بلال صدیق کمیانہ سے. کمیانہ صاحب, آپ تو خود لا گریجویٹ ہیں, آپ کے والد بھی وکیل ہیں. چیف جسٹس نے اس دن آپ کی بڑی تعریف کی. وکلاء کا اور پولیس کا معاملہ آ گیا ہے تشدد کا اور اس طرح کے مقدمات کا, کیا کہیں گے اس پہ جو آج کی میٹنگ؟ جی, جس طرح احسن بون صاحب نے آپ کو بتایا ہے, ہم نے آپس میں میٹنگ کی ہے اور ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے کوئی نمائندے دیں ہمیں, ہم مل کے بیٹھ کے اس کو انالائز کر لیتے ہیں, اور جس میں کسی کی زیادتی پائی گئی تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو معاملات اگر کوئی ہوتے ہیں وکلاء کے, اس کے لیے کمیٹی جو ہے امیڈیٹلی رسپونڈ کرے گی. کسی وقت کسی ٹائم بھی کوئی ایشو ہوگا وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. بات کریں گے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فیض الرحمان چودھری سے. چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے, آپ پاکستان بار کے سربراہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سب سے پہلے تو میں سردار اکبر علی ڈوگر اور ان کی پوری ٹیم کی میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج کی اس میٹنگ کا ارینج کیا, اور بلال کمیانہ صاحب کا جو کہ یہاں پہ تشریف لائے, اور انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ وکلاء کے مسائل سنے, اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی وکلاء کے ساتھ 25 تاریخ کو ہوا, یا ہمارے جو وکلاء ہیں وہ مرڈر ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, تو ان کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ پوری انویسٹیگیشن کریں گے اور آئندہ آپ کو پوری پروٹیکشن دیں گے. جی, اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ وکلاء اور پولیس کے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, کرکٹر عمر اکمل سے فراڈ کا واقعہ. کرکٹر عمر اکمل کی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز آمد. ایس ایس پی انویسٹیگیشنز عمران کشور سے ملاقات ہوئی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے معاملہ میرٹ پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مزید اپڈیٹ لیتے ہیں عابد چودھری سے. جی عابد, ہمیں آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. بالکل, قومی کرکٹر عمر اکمل ہے جن کے ساتھ فراڈ ہو گئے ہیں, اور عمر اکمل مقدمے کی پیروی کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ کے دفتر پہنچے تھے, لیکن دفتر پہنچنے کے بعد
उमर अकमल की जानिब से कहा गया है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन का हमजा अमानुल्लाह है, जिनके रवैये से वो दिल बर्दाश्त हो गया। उमर अकमल का ये कहना था कि एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से उनको दफ्तर में बुलाया गया ताकि उनके मुकदमे की पैरवी की जा सके, लेकिन एसपी इन्वेस्टिगेशन 2 घंटे तक उनको ना मिले और ना ही उनकी बात सुनी। लेकिन बाद में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर की जानिब से उमर अकमल को अपने दफ्तर में बुलाया गया, जिनका ये कहना था कि उमर अकमल कौमी हीरो हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाले से उनकी जानिब से एसपी इन्वेस्टिगेशन कैन को भी हदायत जारी कर दी गई है। जी आबिद चौधरी, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब में मछली के शिकार पर लाइसेंस फीस बढ़ाने की तजवीज़। रोज़ाना और माहाना की बुनियाद पर लाइसेंस के अजरा की फ़ीस में इजाफे की सिफारिशात की गईं। महकमा माही परवरी की बजट में फ़ीसें बढ़ाने की तजवीज़ हुकूमत को अरसाल। ख़ुसूसी इजला में मखसूस मकामात पर मछली शिकार की बाकायदा इजाज़त की सिफारिशात। रोज़ाना मखसूस मकामात पर माहीगीरी के लिए 500 रुपये फ़ीस वसूल करने की सिफारिशात। मज़ीद अपडेट लेंगे अली रामे से। जी अली, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये महकमा जो माही परवरी है उनकी तरफ से सिफारिशात की गई है पंजाब हुकूमत से कि वो अपना रेवेन्यू जनरेशन सालाना वो बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए जो मछली का शिकार है और माहीगीरी उस पर जो लाइसेंस फीस पंजाब हुकूमत की तरफ से आयद की जाती है उस पर वो एक स्लैब जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं। अब इसमें पहले जो रोजाना की बुनियाद पर माहीगीरी की जाती थी उसके ऊपर 50 रुपए की फीस मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब वो फीस पंजाब हुकूमत 100 रुपये वसूल करना चाहती है और इसके साथ ही जो माहाना की बुनियाद पर फीस थी उसको 200 रुपए तक वसूल करना चाहती है। अब इसमें एक सेक्शन ये भी था कि फर्स्ट। जी बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। लाहौर में 95% प्राइवेट स्कूलों की हट दरमी। स्कूल कौंसल बनाने के हवाले से हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का नोटिस, प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसल बनाकर 2 रोज में सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी। प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल कौंसल बनाने के हवाले से हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अहकामात के बावजूद लाहौर के 95% प्राइवेट स्कूलों ने ताहाल स्कूल कौंसल नहीं बनाई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसल बनाकर 2 रोज में सर्टिफिकेट जमा करवाने की हदायत की है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसल बनाने के हवाले से सर्टिफिकेट इरसाल कर दिया है। स्कूल कौंसल बनाने का मकसद प्राइवेट स्कूलों में वालिदैन की शिकायत का इजाला करना है। स्कूल कौंसल के जरिए निजी तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग भी मुमकिन हो सकेगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर स्कूलों को भारी जुर्माना या मुतल्लिका स्कूल को सील किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर सालिक हुसैन और शाफिया हुसैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत। मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत में बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब मुआशरे में अंबियाए कराम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। खातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। बीजेपी खातून रुकन की इस हर्जा सराय से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के नताइज नफरत अंगेजी की सूरत में सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून PP 170 वापटा टाउन में मीटिंग। साबिक टिकट होल्डर मियां इमरान जावेद ने इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। लीगी रहनुमा बीबी वडेरी समेत यूथ विंग ओहदेदारों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, हमें आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून PP 170 वापडा टाउन मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया और इसमें जो जिम्मेदारी हैं उसको सौंपी गई हैं। इस हवाले से मेरे साथ लीगी रहनुमा मियां इमरान जावेद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कितने पुर उम्मीद है कि यहाँ से जो नून लीग का उम्मीदवार है उसको फतहयाब होगा और उसके लिए आपकी जानिब से क्या सपोर्ट की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PP 170 में क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन आया है और जैसे जो पार्टी ने फ़ैसला किया है हमने उसको आमीन कहा है और इंशाअल्लाह ताला इस हल्का से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी होगी। और आपने जैसे कि अभी देखा है, अभी जो कुछ चंद नौजवान थोड़े से गाए बगाए
हल्के के जो हमारे यूथ है और जो मेंबरान हैं वो सारे एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़े मार्जिन से कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमारे साथ दीगी रहनुमा मौजूद थे और वो पर उम्मीद हैं कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून का जो भी उम्मीदवार होगा एक तो वो उसे तस्लीम करेंगे, साथ ही साथ उसकी कामयाबी के लिए यहाँ पर पुरअज़्म दिखाई देते हैं। जी फसीउल्लाह, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एलडीए अफसर माफिया एलडीए सिटी को भी एवेन्यू 1 बनाने पर तुल गया। एलडीए सिटी मंसूबे के अलाटियों की जमा पूंजी दांव पर लग गई। डेवलपमेंट चार्जेस की 8 इकसात पूरी होने में 24 दिन बाकी। एलडीए के कब्जा देने का वादा भी इफा न हो सका। रवां साल प्लॉटों के कब्जे ओपन करने का ऐलान कर रखा है। एलडीए सिटी मंसूबे की डेवलपमेंट भी 100% मुकम्मल न हो सकी, जबकि एलडीए सिटी 7 साल बाद भी बिजली और सुई गैस के कनेक्शन से महरूम है। एलडीए सिटी का एक भी मरकजी गेट तामीर नहीं हो सका। एलडीए सिटी को रिंग रोड से मिलाने वाली चिनाब रोड भी इल्तवा का शिकार है। एलडीए सिटी के लिए इल्तवा शुदा राजी भी एक्वायर नहीं की जा सकी। ज़राए के मुताबिक एलडीए सिटी की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक रवां साल प्लॉटों का कब्जा ओपन करना मुमकिन नहीं। एलडीए सिटी के इर्द गिर्द सोसाइटीज की कीमतें ऊपर, जबकि एलडीए सिटी के नीचे जाना शुरू हो गई हैं। एलडीए सिटी प्लॉटों की कीमतें बदस्तूर गिरने से डेवलपमेंट पार्टनर्स और प्लॉट होल्डर्स परेशान हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर में शदीद गर्मी के बायस डायरिया और डिहाइड्रेशन की शिकायत। अस्पतालों में मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। जिन्ना अस्पताल में 70 के करीब मरीज डायरिया की शिकायत से आए, जबकि म्यू अस्पताल में 45, सर्विसेज 40, जनरल 25 और गंगाराम में 6 मरीज डायरिया की शिकायत से आए। असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी प्रोफेसर शबीर अहमद का कहना है, शदीद गर्मी में डिहाइड्रेशन की शिकायत हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 70 मरीज डायरिया की शिकायत से जिनाह अस्पताल आए। गर्मी में बिला वजह बाहर ना निकलें। अगर किसी मजबूरी के बायस बाहर जाना पड़ता है तो पूरे आस्तीन वाले कपड़े पहनकर जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि बाजारी मशरूबात और मुर्गन खाने डायरिया और हैज़ा की बड़ी वजह बन रहे हैं। जो मौसम है इस वक्त आपको पता सख्त गर्म है और खुश्क है, उसकी वजह से दो तरह के इफ़ेक्ट आ रहे हैं। एक तो जो आपको पता है कि इस मौसम के अंदर इन्फेक्शन जल्दी फैलता है और डायरिया जिसे हम दस्त कहते हैं उसकी बीमारी ज़्यादा लाहक हो रही है। और दूसरा हीट स्ट्रोक है। अब जो दस्त के पेशेंट्स हैं वो लोग उसको लाइट लेते हैं और अपने तौर पर ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब ट्रीट भी प्रॉपर नहीं करते और वो ऐसा ऐसा वर्स हो जाता है। यहाँ तक कि जिनका डायरिया या जिनके दस्त या मोशन जो है वो ज़्यादा हो जाए, उनके गुर्दे भी काम करना छोड़ देते हैं। और हमारे पास 3 से 4 रोज़ हम पेशेंट देख रहे हैं जिनके गुर्दों पे इफेक्ट आता है, जिनके बाकी जिस्म के अज़ा पे इफेक्ट आता है और वो सीरियसली बीमार हो रहे हैं। तो लिहाजा इस मौसम के अंदर ना सिर्फ गर्मी से बचना चाहिए बल्कि अपनी पानी जिसे हाइड्रेशन कहते हैं पानी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और नमकियात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सबसे अहम जो बात है वो नमकियात की कमी पूरा करने के लिए शिकंजवीन का या ORS या शिकंजवीन दोनों में से जो भी घर में अवेलेबल है, शिकंजवीन इजीली अवेलेबल है, वो आप पिएँ और अपना जो अगर पसीना ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा पिएँ। कम अज़ कम 12 से 18 गिलास पानी के रोज़ पीने चाहिए। पंजाब हुकूमत का भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए तालीमी फ़ंड प्रोग्राम बहाल करने का फैसला। भट्टा मजदूरों के बच्चों को वज़ाइफ देने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट नए माली साल में रखा जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने 2016 में भट्टा मजदूरों के लिए प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत भट्टा मजदूरों के बच्चों को स्कूलों में दाखिले पर माहाना वज़ाइफ और वालिदैन की सोशल सिक्योरिटी के तहत माली इमदाद की जाती थी। ताहम साबिक सदर हुकूमत में प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने अब आइंदा नए माली साल से प्रोग्राम को बहाल करने की असूली मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि भट्टा मजदूरों के बच्चों को माहाना वज़ाइफ और स्कूल में दाखिले के लिए अलग से रकम मिलेगी। महकमा स्कूल एजुकेशन को प्रोग्राम में पेचीदगियां दूर करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक प्रोग्राम को नए माली साल से बेहतर अंदाज में दोबारा से शुरू किया जाएगा। डीसी और MPA रमज़ान सदीक भट्टी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। शहर में सब्सिडी वाले आटे की फ़रोख्त के लिए पॉइंट्स बनाने का फैसला। नाकिस कारकर्दगी पर प्राइस मजिस्ट्रेट्स मोहम्मद सलीम, ताहिर अली, हसीब की जवाब तलबी, ठोकर और मून मार्केट के इलाकों को चेक करने की हिदायत की गई। कैंट एरिया में रोटी की ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त का नोटिस लिया गया। मजिस्ट्रेट्स को कैंट एरिया में सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी। शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स
पॉइंट्स पर आटे की फरोख्त के लिए ट्रक मौजूद होंगे। महकमा फूड को खुसूसी तौर पर टास्क सौंप दिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, डीसी और एमपीए रमजान सदी गुहट्टी की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। शहर में सब्सिडी वाले आटे की फरोख्त के लिए पॉइंट्स बनाने का फैसला, नाकिस कारकर्दगी पर प्राइस मजिस्ट्रेट्स मोहम्मद सलीम, ताहिर अली हसीब की जवाब तलबी, ठोकर और मून मार्केट के इलाकों को चेक करने की हिदायत भी की गई। कैंट एरिया में रोटी की जायद कीमत पर फरोख्त का नोटिस लिया गया। मजिस्ट्रेट्स को कैंट एरिया में सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी हैं। शहर में मुख्तलिफ पॉइंट पर आटे की फरोख्त के लिए ट्रक मौजूद होंगे। फैसला महकमा फूड को खुसूसी तौर पर टास्क सौंप दिया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, माली साल 2022 और 23 का बजट। महकमा रेलवे ने हुकूमत से 138 अरब रुपए का बजट मांग लिया। बजट तखमीना में मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन, ऑपरेशनल अखराजात, कैश अवार्ड और टेनिस समेत दीगर अखराजात शामिल हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, माली साल 2022 और 23 का बजट। महकमा रेलवे ने हुकूमत से 138 रुपए का बजट मांग लिया है। मुलाजमीन के अखराजात की मद में 35 अरब 38 करोड़ 91 लाख, ऑपरेशनल अखराजात के लिए 32 अरब 9 करोड़ 21 लाख, मुलाजमीन की रिटायरमेंट और दीगर वाजबात के लिए 52 अरब 81 करोड़ 4 लाख रुपए मांगे गए हैं। जबकि लोन की मद में 2 अरब 39 करोड़ 61 लाख, कैश अवार्ड के लिए 2 अरब 84 करोड़ 59 लाख, रिपेयर एंड टेनिस के लिए 12 अरब 26 करोड़ 61 लाख रुपए और वेलफेयर अखराजात के लिए 35 करोड़ रुपए तलब किए गए हैं। नैब लाहौर में चेक तकसीम करने की तकरीब जारी है। 1548 मुतासरीन में 23 करोड़ 77 लाख रुपए मालियत के चेक तकसीम किए गए। रकूम ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी, CI बिजनेस ग्रुप और बैंक लोन डिफाल्टर से बरामद करवाई गई है। मुतासरीन ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग को चेक तकसीम करने की तकरीब में डायरेक्टर नैब लाहौर ने बताया कि हाउसिंग सेक्टर केसेस में सोसाइटी मालिकान के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलर्स के मुलव्वस होने की शिकायत हैं। नैब का वाज़ेह पैगाम है कि करप्शन में मुलव्वस तमाम अनासिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी केस में 2020 में नैब लाहौर ने इंक्वायरी का आगाज़ किया। केस में मजमूई तौर पर 2 अरब 27 करोड़ की प्री बार्गेन की मौजूदा क़यादत की ज़ेर निगरानी गुज़श्ता 4 सालों में 14 अरब रुपए बरामद करवाए जा चुके। नैब की कामयाबी मुल्ज़िमान से लूटी गई मुकम्मल रकूम की बरामदगी और मुल्ज़िमान को कीफर करदार तक पहुँचाना है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक खालिद फारूक खोखर की जानिब से सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान के अज़ाज़ में इस्तकबालिया लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की। मलिक खालिद फारूक खोखर ने मलिक अहमद खान के अज़ाज़ में सियासत पर इस्तकबालिया किया। इस मौके पर मलिक खालिद फारूक खोखर का कहना है कि मलिक अहमद खान मुस्लिम नून के मुखलिस रहनुमा हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर में नौजवान रेसलर्स की तरबियत के लिए रेसलिंग का समर कैंप लगा दिया गया। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लगने वाले कैंप में स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के अलावा दीगर एज ग्रुप के रेसलर्स भी शरीक हुए। लाहौर में पहली मरतबा क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल की तर्ज पर नौजवान रेसलर्स के लिए रेसलिंग समर कैंप लगा दिया गया। आमतौर पर तासुर दिया जाता है कि फ़न पहलवानी से वाबस्ता होने वाले नौजवान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ताहम बागबानपुरा में लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस कैंप में स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा शरीक हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम काला पहलवान को जाता है, उन्होंने ये कैंप लगाया। जैसे सारे खेलों के कैंप लगते हैं, उन्होंने ये कैंप लगाया कि बच्चे आगे ट्रेनिंग करें। जो जिन बच्चों को ऑफ हुए हैं, जैसे कॉलेज से ऑफ हुए हैं, स्कूल से ऑफ हुए हैं, वो भी आगे से ट्रेनिंग करते हैं। 3 महीने की छुट्टी हुई है स्कूल से, तो इधर काला पहलवान का नाम सुन के इधर आए हैं। ठीक है, वेली में तो इधर जोन सा ना कैंप लगा हुआ है,
तो जो सी 3 महीने की छुट्टियों पे इधर पहलवानी कर रहे हैं। रेसलिंग के शौकीन नौजवान रवायती अंदाज में ढोल की थाप पर अखाड़े पहुंचकर उस्ताद की शागिर्दी अख्तियार करके समर कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। कोच फरियाद नंबरदार और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम का कहना था कि समर कैंप का मकसद स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियों में नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। काले पहलवान ने माशाल्लाह बहुत प्यारा कैंप लाया है ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਆਣ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ। 3 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈगाम ਹੈਗਾ, आओ भलवानी मेरे खाड़े आओ कि करो, क्लब लगा है, आओ। कैंप में सुबह और शाम 2 सेशन में पहलवानों को ट्रेनिंग करवाई जा रही है। 3 माह तक जारी रहने वाले समर कैंप में रेसलर्स को पहलवानी की तमाम खुराक लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर की जानिब से फराहम की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।